तो अब जैसे कि हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स जो कि कॉमन मैन के लिए है, उसकी सीरीज़ चल रही है। तो ये लाइन वाइज चल रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइन वाइज ही देखें। और आज का हमारा टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज, किस बंदे को कौन सी एक्सरसाइज सूट करेगी। अब अगर आप पिछली वीडियोस देखते आए हो तो आपको पता है कि आप एक यूनिक कॉकटेल ऑफ एलिमेंट्स हो, तो हर बंदे को अलग चीज़ सूट करती है। तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, अब मैं इस वीडियो को कोशिश करता हूं बहुत ज़्यादा सिंपल रखूं, तो मैं एक्सरसाइज को सिर्फ दो पार्ट में यहां पे डिवाइड करता हूं। अब ये ऑफिशियल वर्ड्स नहीं है, मतलब है, लेकिन मैंने कॉमन सेंस में लिए हैं कि स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस जो होती हैं और कार्डियो जो होती हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होती है स्ट्रेंथ में। यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, स्ट्रेंथ जो बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे आपकी मसल्स पे लोड पड़ रहा है, मसल, बोन्स, ज्वाइंट्स, जैसे योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, आप जैसे डंबल उठाना, वो सब हो गई, वो सब इसमें आ गए। जैसे रेजिस्टेंट बैंड वगैरह से करते हैं, किसी भी चीज़ में आपके बोन्स और मसल्स वगैरह इस सब चीज़ों पर स्ट्रेस पड़ रहा है, वो हम इसमें डालते हैं सारी। कार्डियो जिसमें आपका मसल्स का स्ट्रेंथ नहीं पड़ रहा है, जैसे कि वॉकिंग, एक तरह से आपके मसल्स पे बहुत सारा लोड नहीं है, आपके लिए बहुत कॉमन चीज़ है, आप वॉक कर रहे हो, लेकिन आपकी करते करते आप हार्ट बीट बढ़ती है, तो वो कार्डियो में आ गया। कार्डियो का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर, जहाँ पे हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आप थोड़ी सी ब्रीदिंग ज़्यादा, थोड़ा लंबा चल लो आप, तो ब्रीदिंग बढ़ जाती है आपकी। तो सिर्फ इस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इससे समझने में आसानी होगी, फिर बाद में और बात करते हैं। तो अब क्या मतलब है कि सिर्फ मैंने इन्हीं दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर दी। अगर आपने ये दोनों चीजें समझ ली तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आप कैसे कि आप इमेजिन करो जैसे कि आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, जैसे कि वॉक कर रहे हो सिर्फ आप, तो आपकी बॉडी में कौन से एलिमेंट्स में चेंजेस आएंगे। सबसे पहले आप सांस ज्यादा लोगे, थोड़ा, जैसे आपने थोड़ा लंबा चल लिए तो सांस आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी लेना शुरू कर सकते हो। तो क्या बढ़ेगा आपकी बॉडी में, एयर एलिमेंट बढ़ेगा। वैसे तो कोई भी एक्सरसाइज करो, आप जब सांस ज्यादा लोगे एयर एलिमेंट बॉडी में होगा, मतलब लोगे ज्यादा, अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, एक्सचेंज एयर का होता रहता है। और एक गर्मी लगती है, अब जब बहुत ज्यादा चल दी है ना, अब जैसे ठंड में भी चल दी है तो बॉडी में गर्मी बनती है, बट ऑब्वियस है किसी भी एक्सरसाइज से बनती है। अब मैं इसे बताने वाला हूं फर्क क्या है। अब जैसे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे ये कर रहे हो, ब्रीदिंग में यहां भी ले रहा हूं, तो एयर यहां भी बढ़ेगी, गर्मी यहां भी बढ़ेगी। अब यहां पे क्या है, अब जैसे कि यहां पे सिर्फ हार्ट में गर्मी बढ़ रही थी, अब यहां पे अगर मैं ऐसे डंबल उठा रहा हूं तो मेरे बाइसेप्स में भी गर्मी बढ़ेगी। यही सबसे ज्यादा फर्क आता है यहां पे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे यहां बाइसेप्स में गर्मी बन रही है तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो मसल्स है मेरी डिस्ट्रॉय हो रही है एक तरह से। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी कहेगी यार ये काम हमें करना पड़ता है, तो वो उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो बेसिकली क्या क्रिएट करेगी, यहां पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। तो अब मेन पॉइंट मेरा यहीं पे था, यहां पे स्ट्रक्चर इनसे बनता है, सिर्फ स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अब यहां पे, अब मैंने जैसे कि आप डिवाइड कर दिया कि यहां स्ट्रक्चर है, यहां स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है। तो अब आप देखो, जो वाता वाला बंदा है जिसका थिन फ्रेम है, वो क्या लैक करता है, उसकी बॉडी में वाटर और अर्थ एलिमेंट बहुत कम है, तो वो स्ट्रक्चर लैक करता है। तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा इस बंदे को कोई एक्सरसाइज सूट करेगी तो वो स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज ही सूट करेगी। और इस बंदे में ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, तो इसको ज्यादा की, मतलब हार्ट की एक्सरसाइजेस जैसे कार्डियो वगैरह इस बंदे को ज्यादा सूट करेगा। आप कहते, अब आप कॉमन सेंस भी ले लो, तो जो बंदा मोटा होता है, दौड़ने जाया कर, चला कर खूब, तो कम होगा। ऑफ कोर्स सबको पता है कि ऐसा होता है, क्योंकि चलने वगैरह से भी आपका थोड़ा सा मोटापा यहां पे कम होता है, बट ऑब्वियस बात है। अब जो क्या है, जो पतला बंदा है उसे बॉडी बनानी है या थोड़ा सा ऐसे प्लस साइज जाना है, तो वो थोड़ी सी मसल उठाएगा, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा, बॉडी को लगेगा कि हमें वेट उठाना पड़ता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो वो बिल्ड करेगी वहां पे। अब मैंने आपको बेसिक समझ में आ गया, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर फर्क मतलब किसके लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे कि योगा, अब जैसे कोई भी आप आसन करते हो और जब उसको होल्ड करते हो, आपका एक मतलब स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है कि अब आपको लगता है कि यार जैसे कि हर दूसरे दिन करते हो या रोज करते हो, तो बॉडी वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि आप वो अब रोज कर रहे हो या फिर हर वीक कर रहे हो, जो भी है। तो योगा इसमें आ जाता है। रेजिस्टेंस बैंड, अब बैंड लेके कुछ लोग करते हैं ना, रेजिस्टेंस बैंड वगैरह से ट्रेनिंग करते हैं, वो भी इसमें आ गया, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे मतलब मसल्स पे और बोन्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है। वेट ट्रेनिंग, डंबल और बारबल वगैरह से जो आप करते हैं, इसका पार्ट हो गया। कैलिस्थेनिक्स हो गई, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स वगैरह कैलिस्थेनिक्स में आ गया, मतलब जो नॉन वेट से आप करते हैं। और पहलवानी आपकी जो होगी, जैसे अपनी इंडिया की जो देसी होती है कि मुक्दार वगैरह घुमाते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, ये सारा पार्ट आपका स्ट्रेंथ में आ गया। अब कार्डियो में कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, जैसे कि वॉकिंग मैंने बता दिया आपको, साइकिलिंग होती है,
रनिंग आप करते हैं, स्प्रिंटिंग अगर किसी को नहीं पता है तो उसमें जैसे कि कुछ सेकंड्स के लिए या जैसे 30 सेकंड के लिए बहुत तेज भागते हैं अपनी पूरी पावर के साथ, फिर ब्रेक लेते हैं लंबा, फिर भागते हैं, उसे स्प्रिंटिंग कहते हैं अगर आपको नहीं पता तो। स्विमिंग वगैरह हो गई जिसमें आपको मतलब जैसे हार्ट बीट बढ़ती है, समझ गए आप। स्किपिंग हो गई, जैसे डांस वगैरह वो भी मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, डांस भी थोड़ा सा इसमें भी आ जाता है। अब इन दोनों की कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी होती है जो इन दोनों की मिक्स होती हैं, जिसमें मतलब स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व है, आपका कार्डियो भी इन्वॉल्व है। जैसे बंदा एकदम से 10 पुशअप्स लगाया, फिर एकदम से गया उसने स्क्वाट्स लगाने शुरू कर दिए, अब लेग्स की हो गई, फिर अपर बॉडी पे आ गया, फिर उसने पुलअप्स लगाने शुरू कर दिए। तो अब इसमें क्या है वो कि HIIT और इसमें आ गया हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग और लो इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, इस टाइप में आ गया। इन दोनों के मिक्स भी हो सकता है, ऐसी भी ट्रेनिंग होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को अलग ही रखें, सिंपल रखें, आपको पता रहेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज समझ में आती है। अब और भी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब इन तीनों की। अब जो सबसे पहले वाता की बात करते हैं, मैंने कहा कि इनको सूट करेगी सबसे ज्यादा इसमें से कोई भी चीजें, और जैसे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इनको बहुत ज्यादा सूट करती है वाता वालों को, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर बहुत कम है यहाँ पे। तो अगर ये चीजें करते हैं तो इनकी बॉडी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती है। अब तो क्या इनको ये नहीं करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। अब जैसे वॉकिंग वगैरह के लिए तो हर इंसान बना ही होता है, तो ये थोड़ी सी अब जैसे कि इन्हें कार्डियो करना चाहिए, जैसे वीक में 1-2 बार ये कर सकते हैं कार्डियो। तो कैसे करें? जैसे कि वॉकिंग इनके लिए जैसे बहुत ज्यादा रनिंग या बहुत ज्यादा स्प्रिंटिंग, इस टाइप की चीजें इनको बहुत ज्यादा में नुकसान कर देंगी, क्योंकि इनका एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। तो इनमें ऑलरेडी एयर ज्यादा है, तो इनको यहाँ पे दिक्कत कर सकता है। वैसे ही पतले होते हैं, आग नहीं और ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत हो, मतलब एक्सट्रीम साइड इन्हें इसके नहीं जाना है। जैसे वॉकिंग कर सकते कि 20 मिनट की वॉकिंग हो गई, अगर एज ए एक्सरसाइज ही करनी है तो जैसे हफ्ते में 1 से 2 बार इन्होंने कर ली। तो इस टाइप की इनको सिंपली एक कार्डियो रखनी है अपनी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, जो भी जैसे एक आध चीज पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपके वाता। अब अपने कफ वालों की बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि इनको कार्डियो की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो क्या इन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए? तो देखो ऐसा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी है। जो बेनिफिट ये दे सकती है वो ये नहीं दे सकती, इसके अलग है, इसके अलग है। सूट करने वाली बात है किसको? अब इसमें क्या है कि अब जैसे कि क्या करते हैं, फैट लॉस के आप कुछ प्रोग्राम्स यूट्यूब पे सर्च करो तो उसमें क्या होता है, कार्डियो ज्यादा होती है। जैसे कि कहते हैं कि यार अगर एक साथ नहीं हो रहा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक बार में तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, एक बार में जैसे शाम को सुबह आपने एक चीज कर ली, फिर कार्डियो करो। तो जो फैट लॉस में होता है उसमें कार्डियो ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो आपको ये तो करना ही करना है, और मतलब इस पर ज्यादा फोकस करना है। कैसे, वो भी मैं इन चीजों में आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब अपने बीच वालों की बात करते हैं। अब थोड़ा सा आप सोचो आओगे यार इनमें तो ऑलरेडी अग्नि ज्यादा होती है, तो वो बंदा जो बिना एक्सरसाइज के भी आपको ठीक ठाक लगता है कि यार ये ठीक है, वो ये बंदा होता है जो मतलब सेंटर में रहता है, ना पतला लगेगा ना मोटा लगेगा, ठीक ठाक ही लगता है। मतलब जैसे टी-शर्ट वगैरह उतार दे तो लग सकता है, लेकिन जैसे नॉर्मल आपको कपड़ों में ये बंदा ठीक लगता है। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक है। मतलब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेगा, इनका रेशियो लगभग इक्वल रख सकता है। या फिर अब जैसे कि मैंने कहा कि मिक्स प्रकृति होती है, तो अगर इसके साथ ये वाली है तो वॉकिंग मतलब जैसे इसमें थोड़ी ही बढ़ाए, ये ज्यादा रखे। ये अगर इसके साथ मिला हुआ है तो उस हिसाब से ये बढ़ा ले, थोड़ा सा ये कम कर ले, तो ये बंदा लगभग सेंटर में रहता है। ये कॉम्बिनेशन कर सकता है इन दोनों के। अब ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इनके हमें मेन, अब ये चीज और भी है, ये तो हमने कर ली, और भी है कि टाइम पीरियड, कितनी देर एक्सरसाइज करे आखिर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। तो अब सबसे पहले इस बंदे पे आते हैं। अब ऐसा है, ये बंदा खर्च ज्यादा होता है, ये बंदा बैठे बैठे उतनी कैलोरीज बर्न करता है जितना ये एक्सरसाइज करके भी नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स इसका जो एक्सरसाइज का टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होगा, मतलब लगभग 40 से 45 मिनट के अंदर इसे पूरा पैकअप अपना एक्सरसाइज का करके वापस घर आ जाना चाहिए। मतलब लगभग 45 मिनट ये जिम कर सकता है, आप ऐसे समझो। ये बंदा खर्च मुश्किल से होता है, तो इसका सेशन जैसे 1 से 1.5 घंटे भी बढ़ जाए तो इसको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो है ही इसलिए कि थोड़ा खर्च हो, क्योंकि ये होता ही नहीं है खर्च, ये ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, ये बहुत कम कैलोरी बर्न करता है वर्कआउट करके भी। तो इन दोनों का लगभग उल्टा उल्टा रहता है, तो इनका 1.5 घंटे भी जा सकता है। अगर थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है, बाद में ये अपने उस पर आ जाए तो इनका भी 45 में भी काम हो जाएगा, या अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हो, थोड़ा सा इनका ऐसे रहता है। अब इसकी बात करते हैं। अब जैसे कि ये सेंटर में रहता है, तो ये भी इसका भी सेम है कि ये एक रेशियो बना के चलेगा, तो सेम ये 45 से 1 घंटा इसका भी टाइम। अब एक रेस्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। एक तो हुआ कि आपने लगभग 45 मिनट का पूरा जिम सेशन हुआ। अब रेस्ट पीरियड की बात करते हैं कि जैसे कि एक एक्सरसाइज है, उसके बाद 2 या 3 सेट जब आप लगाते हैं उसके, तो इसके पीरियड में रेस्ट कितना रखेंगे। तो अब जैसे कि मैंने कहा, ये बंदा खर्च ज्यादा होता है, इसको रिकवरी टाइम ज्यादा चाहिए, और वैसे भी जब आप मास बिल्ड करते हो तो आप रेस्ट ज्यादा ही देते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट इस पे आके लगता है। जैसे कि आपने एक लगाया तो लग से 2 से 5 मिनट का गैप ये बंदा ले सकता है बहुत आराम से, इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे थोड़ा अगला सेट की ढंग से कर सके उसके लिए इसको टाइम चाहिए। 5 से ज्यादा मत करना, मैंने कहा लगभग 4, एक अपना थोड़ा सा स्वीट स्पॉट देख लेना कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ठंड है तो
तो मेरे ख्याल से 2-2.5-3 मिनट में भी आपका काम यहाँ पे इस वाले बंदे का हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले बंदे को क्या है, रेस्ट पीरियड इसको कम की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसे खर्च होना है, आसानी से खर्च होता नहीं है बंदा ये। तो अब जैसे कि 1 मिनट का रेस्ट, जैसे इसमें होता है ना कि अब जैसे थोड़ा सा इससे ना रैप्स भी कनेक्टेड है, जब जैसे ये कर रहा है तो ये थोड़ा लाइट वेट यूज करेगा ताकि 1 मिनट बाद जब अगला सेट है वो भी कर सके। अगर ये पहले में भी हैवी सेट यूज कर लेगा तो इसका ब्रेक भी बढ़ जाएगा। तो ज्यादातर जो फैट लॉस प्रोग्राम होते हैं उसमें कहा जाता है कि आप लाइट वेट यूज करो, फिर 1 मिनट का ब्रेक होगा आपका, फिर अगला सेट आप कर पाओगे थोड़ा सा। तो अभी रैप्स पे मैं फिर आता हूं। अब पित्ता वाले की बात करते हैं। अब इनके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, तो इनका लगभग आप रखें, इन दोनों का टाइम लगभग एक सा सही रहता है गैप का, थोड़ा सा जैसे कि लगभग 2 से 5 मिनट ही इनका भी रहेगा गैप का टाइम। अब जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक सा नहीं होता, अगर जैसे ये इसके साथ मिक्स है तो उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम बढ़ा और घटा यहाँ पे सकते। अब रैप्स की बात हो गई, मैंने अभी पिछले में बता दिया था कि रेस्ट में कि रैप्स, अब जैसे कि इनको रैप्स ज्यादा रखने हैं तो जैसे कि ये 10+ रैप्स ही रखें, 10 से 20 के आसपास जा सकते हैं, 10, 12, 15 इनके लिए अच्छा है क्योंकि ये खर्च कम होते हैं। इनको बहुत ज्यादा नहीं रखना है रैप्स, क्योंकि ये इनके लिए थोड़ा भी बहुत है एक्सरसाइज और इनको बिल्डअप होना है तो खर्च नहीं होना है। तो ये जैसे कि 5 से 10 के बीच में इनका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे कि ये सेंटर में आ गए इसके, तो मैं अगर जैसे कि 8 to 10 कह दूं या 12 कह दूं कि मिक्स प्रकृति के हिसाब से एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये है आपका रैप्स कैसे। अब एक बचा लास्ट, कैलोरीज। वैसे तो मेरे को ये वर्ड पसंद नहीं है, लेकिन अब आम भाषा में बोलते हैं तो हम कैलोरीज ही यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो कैलोरीज क्या है, अब ये बंदा खर्च ज्यादा होता है तो इसे बिल्डअप करने के लिए ऑब्वियसली खाना ज्यादा लगेगा, तो ये जितना इसका है उससे थोड़ा ज्यादा कैलोरीज खाएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा प्लस में ज्यादा ही खाएगा अपना जितना ये खाता है उससे, क्योंकि फिर ये अगर खर्च भी करेगा तो वहां पे वो एक्सरसाइज से इसका बैलेंस हो जाएगा। उल्टी इस पे आते हैं, ये बंदा है कि जितना इसे खाना है उससे थोड़ा सा हल्का सा वहां पे कम खाएगा। भूखा किसी को नहीं रहना है, सब खाना है लगभग, तो हल्का सा कि जैसे भूख लग रही है कि अब इस रोटी में कंफ्यूजन हो रहा है यार खाऊं नहीं खाऊं, तो ये वहां पे छोड़ देगा। थोड़ा सा ये अगर ज्यादा खा भी लेगा आधी रोटी तो इससे कोई इतना ऐसा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ना है। और ये बंदा सेंटर में रहता ही है कि ये लगभग मेंटेनेंस कैलोरीज खाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फिट फाट सा होता ही है, तो मेंटेनेंस कैलोरी खाएगा तो ये ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे योगा का बता देता हूँ, इससे आपको ये थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक मतलब बहुत फेमस, ऐसे बहुत सारा के योगा होते हैं, मेन 2 फेमस योगा होते हैं, हठ योगा और आपका विन्यासा योगा। अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। हठ योगा एक स्लो फॉर्म ऑफ योगा होता है जिसमें आपने कोई आसन करा तो वहां पे आप उसे होल्ड कर लेते हो, एकदम से चेंज नहीं करते हो। अब विन्यासा योगा क्या होता है कि आपने एक आसन से दूसरे आसन में जाते चले जाते हो अपनी ब्रेथ को सिंक करके। अब जैसे कि सूर्य नमस्कार एक तरह का विन्यासा योगा में आ गया कि एक से दूसरे में एकदम जल्दी जाते हो। तो अब थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि किसको क्या सूट करेगा यहाँ पे अगर हम योगा में आते हैं। तो अब ये बंदा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हवा ही रहता है, मतलब इसके माइंड भी, थॉट भी बहुत भागते हैं, बॉडी भी भागती है, तो इसे थोड़ा स्लो डाउन होना जरूरी है। तो इसको क्या सूट करेगा, ऑब्वियसली इसको ज्यादा हठा योगा सूट करेगा, कर सकता है कभी कभी कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको विन्यासा यहाँ पे सूट नहीं करेगा इस बंदे को। सेम अगर इस पे आ जाए, अब जैसे मैंने कहा थोड़ा ज्यादा खर्च होना होता है तो इनको ये ज्यादा सूट करेगा, ये भी करेगा, ये ज्यादा सूट करेगा, ये ज्यादा अगर विन्यासा पे ध्यान दे तो थोड़ा सा इनको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब ये बंदा सेंटर में रह सकता है तो ये इन दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर सकता है। अब इस चीज से थोड़ा सा आप ये समझो कि मैंने योगा का एग्जाम्पल दिया है, तो बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है, मतलब पता नहीं कितने 100 या 200 नाम होंगे कि कितनी तरह की होती है। तो मैंने बेसिक आपको समझाया, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है तो कोई भी एक्सरसाइज हो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये मुझ पे सूट करेगी या नहीं करेगी। आपको पता लग जाएगा देखते ही करते ही कि थोड़ा बहुत कि हाँ ये मेरे पे सूट करती है नहीं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे योगा से आपका समझ में आ गया होगा कि इनको थोड़ा सा अपनी चीजें स्लो लेके चलनी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट लेके चलते हैं, ये थोड़ा सा मॉडरेशन में रहेंगे। और थोड़ा सा एक पॉइंट और मेरे को भी ध्यान आया कि आखिर ठीक है ये सब टाइम पीरियड ठीक है, कैलोरीज ठीक है, रैप्स ठीक है, हफ्ते में लगभग कितनी करनी चाहिए, कौन बंदा कितनी कर सकता है। अब वही सेम लॉजिक हर जगह लगता है, ये बंदा खर्च ज्यादा होता है तो इसे हफ्तों में 6 दिन करने की जरूरत नहीं है। संडे तो आप ऑफ ही मान लो, एक दिन ऑफ ही हो गया, तो इसे 6 दिन करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे कि हर ऑल्टरनेट डेज भी करेगा, इसका काम यहाँ पे चल जाएगा। जैसे कि 3 दिन भी करा इसने, ये कभी 2 दिन भी करा, ये थोड़ा सा अपना देख ले अपने हिसाब से। तो बाकी इसको मतलब जैसे कैलोरीज पे थोड़ा ध्यान देना है, खाने पीने पे, एक्सरसाइज कम करनी है, कम डेज के लिए भी करनी है, इसका काम यहाँ पे चल जाएगा। ये बंदा 6 दिन भी कर सकता है क्योंकि ये खर्च ही नहीं होता आसानी से, तो ये 6 दिन भी करेगा, चल जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेस वगैरह, सीजन वगैरह देख लेना कि गर्मी में जैसे बहुत जैसे ठंड हो रही है तो एक्सरसाइज ज़्यादा चल जाती है क्योंकि बॉडी को गर्मी की जरूरत है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी ऑलरेडी हो रही है बॉडी में, अब कोई दिक्कत आपको ना हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो, तो वो सब सीजन्स का आपको सबको ध्यान रखना है, कॉमन सेंस नहीं खोना है। कुछ भी कितना भी ज्ञान सही, आपकी बॉडी से इंटेलिजेंट कुछ नहीं है, आपको अपने अंदर की आवाज़ जरूर सुननी है। कुछ भी सही, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, आपने अंदर की बॉडी नहीं सुनी तो, अंदर की अपनी आवाज़ नहीं सुनी तो बॉडी की क्या कह रही है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि अब इनकी बात करते हैं पित्ता वालों की,
अब ये फिर जैसे मॉडरेशन में हो गया, जैसे कि ये 3 दिन का काम हो जाएगा तो इनके लगभग 4 दिन, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक मिक्स प्रकृति का यहां पे। अब जैसे कि प्रकृति है किसी की वाता पिता, मतलब ये और ये एलिमेंट उसमें है ज्यादा, तो अब उसमें क्या होगा, ज्यादातर वो इस पे फोकस करेगा जो आपका स्ट्रेंथ वाली, क्योंकि वाता पिता प्रकृति है, ठीक है। थोड़ा बहुत कार्डियो हल्का सा, जैसे वॉकिंग थोड़ी ज्यादा कर सकता है, ऐसे मिक्स हो गया यहां पे। अब जैसे कि कफा पिता प्रकृति है, ठीक है, तो ऑलरेडी उसमें अग्नि है, तो ये अब जैसे कि अब ये ऑलरेडी थोड़े खर्च ज्यादा होते हैं, इनको मॉडरेशन में आना था, तो हल्का सा प्लस साइड इसकी साइड चले गए कि थोड़ा सा कार्डियो ज्यादा कर लिया इस टाइप से, या स्ट्रेंथनिंग ज्यादा कर ली। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, जैसे वाता और कफा ये प्रकृति हो गई, अब ये बिल्कुल ही अलग हो गया। इसमें क्या हुआ, अग्नि बहुत कम होती है इस बंदे में, तो इसको तो एक्सरसाइज जरूर करनी है क्योंकि इसको अग्नि क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो अब ये थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सीजन के भी हिसाब से हो जाता है, किसी सीजन में ये डोमिनेंट हो गया तो उसके हिसाब से करनी है। अब किसी सीजन में ये डोमिनेंट, जैसे ऑटम सीजन में आपका एयर डोमिनेंट होता है तो इतनी एक्सरसाइज इसको और ड्राई कर देगी, नहीं करनी चाहिए। अब स्प्रिंग सीजन में आपका कफ डोमिनेंट होता है, थोड़ा सा बॉडी लेयर हटा रही होती है आपकी, तो वैसे भी देखना आपको, बहुत ज्यादा गर्मी में गर्मी बनती है तो इसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की वहां पे जरूरत नहीं पड़े, थोड़ा सा आप ऐसे देख लेना हर चीज को, अपनी बॉडी की सुनना, यू विल बी फाइन। तो बस आई होप मैंने आपको सब कुछ सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड बता दिया है, और इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फूड, आखिर किस बंदे को किस टाइप का फूड अच्छा लगता है। फूड तो हम सबको अच्छा लगता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय।